नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आप लोगों को वर्गमूल का 5वां वीडियो में सिखाऊंगा कि वर्गमूल 60 ट्रिक से कैसे ज्ञात करें। पिछले वीडियो में आपने देखा कि वर्ग कैसे 60 ट्रिक में ज्ञात करें। जिस वर्ग को निकालने में आपको 2-4 मिनट लग सकते थे या 2 मिनट लगते, उसे आप 2 सेकंड में कैसे हल कर लेते हैं और लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को आपने हल करना सीखा। ठीक उसी तरह से आज हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। तो आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक जगह मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। आप अगर इसे आप पूरा देखते हैं तो जीवन में दोबारा कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वर्गमूल 60 ट्रिक से एक ही नियम से सारा वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी चाहे छोटी संख्या हो और चाहे बड़ी संख्या। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर जगह काम देगा। चाहे लेखपाल की, चाहे चकबंदी लेखपाल की, चाहे कानूनगो की, एसएससी, बैंक, टेट, सीटेट, हर जगह, क्योंकि वर्गमूल तो बदलने वाला नहीं है ना, सब जगह आएगा। तो चलिए आप देखिए, आपको 60 ट्रिक निकालना है। तो 60 ट्रिक के पहले मैंने आपको क्या सिखाया है? गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड में गुणनखंड करना पड़ता है, भाग विधि में भाग करना पड़ता है। लेकिन 60 ट्रिक में ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक लेबर वर्क करना पड़ेगा। वो लेबर वर्क ये है कि आपको 1 से 30 तक का वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। तो पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आमतौर पर सबको यहां तक याद रहता है। और अगर आपको यहां तक भी याद है तो काफी आपका काम बन जाएगा। फिर भी आपको 30 तक याद करना है। तो आगे बढ़िए। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256। यहां तक साधारण है याद करना। अब इसके बाद 17 से थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन जैसे आप पहाड़ा याद किए हैं वैसे ही इसको भी याद कर लीजिए। 17 का वर्ग क्या होगा? 289, यानी कि दाहिने साइड वाला वर्ग है और बाएं साइड वाला वर्गमूल है। 121 वर्ग है, 121 वर्गमूल है, यानी 121 का वर्गमूल 11, 11 का वर्ग 121। इसी तरह से 18 का वर्ग क्या होगा? 324। 19 का क्या होगा? 361। 20 का क्या होगा? 400। 21 का क्या होगा? 441। 22 का क्या होगा? 484। 23 का 529। 24 का 576। 25 का 625। 26 का 676। 27 का 729। 28 का 784। 29 का 841। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। यहां तक कम से कम आपको याद करना है। इतना याद हो गया आपको, अब आप ट्रिक समझ जाएंगे। अगर इतना नहीं याद रहेगा तो ट्रिक समझने में मुश्किल होगी। तो मान लीजिए कि अभी आज आपको नहीं याद है, तो अभी आप आज देखकर काम चला लीजिएगा, लेकिन भविष्य में आप तभी कर पाएंगे अपने से जब आपको ट्रिक याद रहेगी। तो चलिए कुछ सवालों को हम लेते हैं। कुल 10 सवाल हल करवाएंगे। इन 10 को आप देखेंगे तो पूरी बात आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। पहली सवाल है 1849। सवाल नंबर फर्स्ट, 1849 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अंग्रेजी में स्क्वायर रूट। वर्गमूल यानी हमें ऐसी संख्या पता करनी है कि उस संख्या का उसी में गुणा करें
तो 1849 आ जाए। अब इसके लिए क्या करना है, आपको किनारे दो अंकों का जोड़ा बना देना है, उसके बाद जितना बचेगा उसका जोड़ा बनाना है। लाइन पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। किनारे से यानी कि दाहिनी ओर से यानी कि इकाई की तरफ से दो अंकों का जोड़ा बनाना है। उसके बाद दूसरे जोड़े में चाहे एक अंक आए, चाहे दो अंक, चाहे तीन अंक, चाहे चार अंक, चाहे पांच अंक, उसका पूरा एक साथ जोड़ा बनाना है। यानी आपको दो जोड़े बनाने हैं, एक दो अंकों का, एक चाहे जितने अंक हों सबका। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपके सामने दो जोड़े बन गए, एक में लिखा है 18 और एक में लिखा है 49। तो पहले जोड़े में जितना लिखा है उसको पूरा देखना है और दूसरे जोड़े में केवल इकाई का अंक देखना है। तो एक एक जोड़े को देखते हैं। पहला लिखा है 18। अब ये जो 18 है एक वर्ग संख्या तो है नहीं, यहां मैंने जो 1849 लिखा है एक वर्ग संख्या है पूरा, लेकिन उसमें से 18 वर्ग नहीं है। तो 18 किस वर्ग संख्या के बाद आती है, 16 के बाद आती है। 18 16 जो वर्ग संख्या है उसके बाद आती है। तो हम इसी 16 को पकड़ेंगे और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। इसका मतलब 1849 का जो मतलब वर्गमूल का पहला अंक होगा वो होगा 4, एकदम 100% 4। अच्छा, अगर मान लो यहां 19 होता तब हम क्या लिखते, तब भी 4 लिखते, क्योंकि 16 के बाद ही 19 आता है। अगर एक 20 होता, 21, 22, 23, 24, 25, 24 तक अगर यहाँ पे संख्याएं होती तो हम 4 ही लिखते। अगर 25 आ जाता तब 5 लिखते, है ना। चलिए 4 हो गया। अब आगे दूसरे जोड़े में हम केवल इकाई का अंक देखेंगे और वो इकाई का अंक है 9। आप समझिए 9 जो संख्या है वो दो संख्याओं का वर्ग हो सकती है, या तो 3 का या तो 7 का। 3 का भी वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आता है लास्ट में, 7 का भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में 9 आता है, 7 सता 49। देख लो 9 3 का वर्ग है या फिर 7 का वर्ग है। ये हर जगह देखो, यहां भी 9 है तो या तो 3 का, यहां भी 9 है तो 7 का। यानी कि लास्ट में 9 अगर है तो इसका मतलब कि इकाई का अंक वर्गमूल वाला या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब ये आपको पता करना है कि 3 होगा कि 7। तो कैसे पता करेंगे ये समझिए। जो यहां पहले जोड़े का वर्गमूल आया है उसी में आपको उसकी अगली संख्या से गुणा करना है। जैसे यहां 3 आया है तो 3 का 4 में गुणा करना है, 5 आया है तो 5 का 6 में, 7 आया है तो 7 का 8 में। यानी कि जो भी आया है उसका उसकी अगली संख्या में गुणा करके लिखना है और उसके बाद इनको और इनको देखना है, पहले जोड़े में जो लिखा है और यहां जो आया है। तो पहले जोड़े में क्या है, 18 20 से कम है, यानी कि यहां जो आएगा उससे पहला जोड़ा या तो कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। तो अगर कम है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी और अगर बड़ा है तो बड़ी वाली। तो छोटा है तो क्या आंसर होगा, 43। पहला तो बदलेगा नहीं, इन दोनों में कोई एक लिखना है, तो या तो 3 लिखो या तो 7, तो 3 लिख दिए। इसका मतलब 1849 का वर्गमूल हुआ 43। 2209 समझने में आपको समस्या हुई या समय लगा, लेकिन जब समझ जाएंगे तो करने में सच में 2 सेकंड ही लगेगा। 2209 एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका। बताइए 22 किस वर्ग संख्या के बाद आता है, 16 के। तो यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। अब लास्ट में 9 है तो या तो 3 या तो 7, मतलब मामला वही। तो 4 का 5 में गुणा करिए, 4 का अगली संख्या में गुणा करेंगे 20 होगा। अब देखो ये 20 से ये 22 ज्यादा है, यहां पर जो आया उससे ये ज्यादा है, तो अब ज्यादा वाली संख्या पकड़ेंगे यानी कि 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47। 1849 में 43 का 43 में गुणा करेंगे 1849 होगा और 47 का 47 में गुणा करेंगे 2209 होगा। ठीक है, चलिए तीसरी सवाल देखते हैं।
21,025 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 21,025 जिस वर्ग संख्या के लास्ट में 0 हो जाए उसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है, और ठीक उसी तरह से जिस संख्या के लास्ट में 25 हो जाए उसका भी वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। तो अगर लास्ट में 25 हो गया तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई का अंक 5 होगा ही, क्योंकि 5 × 25 होता है, बाकी कभी 5 आ ही नहीं सकता। तो यहां पर यह प्रक्रिया अपनाने की जरूरत ही नहीं है जिस संख्या के लास्ट में 5 है। तो 5 हो गया। अब बचा 210, तो पता कर लो 210 किसके बाद आता है। तो 210 आता है 196 के बाद, क्योंकि यहाँ 225 ज्यादा हो गया है। तो 196 का वर्गमूल 14। ठीक है ना। देखिए 196 के बाद 225 आ रहा है और यहाँ 210 ही है, तो 210 196 के बाद आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, यानी 21,025 का वर्गमूल 145। 15,625 बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। इकाई का अंक 5 होगा ही, ये तो समझ ही गए, 25 आ गया तो 5 बचा। 156 156 किस वर्ग संख्या के बाद आता है। तो 156 144 के बाद आता है। ये देखो 169 ज्यादा हो गया, तो 144 का वर्गमूल 12 है, तो बस 12 लिख दो। क्या इससे भी कोई सरल तरीका हो सकता है। मेरे समझ से तो नहीं, इससे सरल तरीका कुछ नहीं है। आप इसे याद कर लीजिए, ये इतना सरल है कि एग्जाम हॉल में आप भूलेंगे भी नहीं और आप को गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 100% सही होगा। अब इसी तरह से अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, जैसे 19,600 का वर्गमूल बताओ, तो 0 की एक विशेषता है कि अगर 0 है तो वो कम से कम 2 0 जरूर रहेगा, यानी कि सम 0 रहेगा, या तो 2 0, या तो 4 0, या तो 6 8 10 ऐसे 0 रहेगा। किसी भी संख्या के आखिर में 1 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं क्यों। क्योंकि वह एक वर्ग संख्या है। इसका मतलब कि उसको किसी में 2 बार गुणा करके लिखा गया है, तो 2 बार गुणा करोगे अगर 0 का तो 2 0 तो अपने आप हो जाएगा, तो इसलिए कम से कम 2 0 जरूर रहेगा। तो अगर कम से कम 2 0 है तो एक जोड़ा बना के 1 0 लिख दो। अगर 4 0 है तो आधा करो 2 0 लिखो, 8 0 है तो 4 0 लिखो, 6 0 है तो 3 0 लिखो। तो यहाँ पे 2 ही 0 है तो 1 0 लिखा, और 196 का वर्गमूल आप जानते ही हैं 14 होता है। इसका मतलब 19,600 का वर्गमूल 140। एक उदाहरण और देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 इतनी बड़ी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ 60 लाख का वर्गमूल निकालना है। कुछ भी नहीं करना है। कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा 3, यानी कि किनारे 3 0 100% रहेंगे वर्गमूल में। बचा 256, 256 का वर्गमूल आप जानते ही हैं 16 होता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल आया 16,000। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 60 ट्रिक समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, थोड़ी बड़ी संख्या लेकर। 88,804, 88,804 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करेंगे, जोड़ा बनाइए, मतलब 2 अंकों का एक जोड़ा, उसके बाद जितना बचा उतने अंकों का जोड़ा। संख्या थोड़ी बड़ी है 888, लेकिन 90% केस में ऐसा होगा कि 30 तक में ही आपकी सवाल सेट हो जाएगी। 30 के ऊपर जाएगी तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपकी आदत इतनी पड़ जाएगी कि जब आप 30 तक याद कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप अनुमान लगा लेंगे कि ये 32 का है कि 36 का है कि 48 का है, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। अभी आपको 30 तक ही समझना है। तो ये 888
900 से कम है, 841 से ज्यादा है। इसका मतलब कि 841 जो एक वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल जो 29 है वही लिखना है। क्लियर? बचा आगे 4, तो 4 का वर्गमूल या तो 2 होगा या तो 8, यानी कि इकाई का अंक 4 है तो या तो 2 दूनी 4 होता है या 8 अठाई 64, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। अब आप कैसे पता करेंगे कि 2 होगा कि 8 होगा? 29 के बाद 2 होगा कि 8 होगा? तो 29 में अगली संख्या 30 का गुणा कर दो, 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8, 870 आया। 29 गुणित 30 बराबर 870। 870 से ये वाली संख्या यानी कि पहले जोड़े में जो संख्या है वो बड़ी है। बड़ी है तो बड़ी वाली, छोटी है तो छोटी वाली, तो यहां बड़ी है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 88,804 का 2 9 यानी कि 29 8 298। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आखिर में, इसको जरूर देखिए समझिए। 2 एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। वो दोनों एग्जाम्पल आधार हैं कल के वीडियो के, क्योंकि अब मैं जो कल के वीडियो में आपको सिखाऊंगा वो इन्हीं दोनों संख्याओं से ही संबंधित प्रक्रिया आगे है। पहली सवाल है 59,049, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। दूसरी संख्या है 57,749, 57,749 दोनों का वर्गमूल निकालना है। अब समझिए, हर एक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता। आप जानते हैं ना, यहां पे जो संख्याएं लिखी गई हैं देखिए, केवल इन्हीं का वर्गमूल निकलता है। 676 का वर्गमूल निकलेगा, आप कह दीजिए कि 677 का वर्गमूल निकाले तो नहीं निकलेगा। यानी कि जब छोटी संख्याएं हैं तब तो आपको पता है कि किसका वर्गमूल निकलेगा किसका नहीं, लेकिन बड़ी संख्या हो गई तो कैसे पता होगा? नहीं पता कर पाएंगे। तो इसी को पता करने के लिए हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आप इसका वर्गमूल भी निकाल देंगे, इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे शार्ट ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक से ये नहीं पता चलेगा ना कि कौन सी वर्ग संख्या है कौन सी नहीं, उससे तो निकल जाएगा। तो परीक्षा में जो सवाल आती है वो वर्ग का ही वर्गमूल निकालने के लिए देगा, इसलिए ट्रिक वहां पे 100% आपकी काम करेगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर वर्ग संख्या नहीं है तब भी वो ट्रिक से आपका वर्गमूल निकल जाता है, जो कि गलत होता है। जैसे कि इन दोनों सवाल में, अब इन सवाल में मैं वर्गमूल निकालूंगा तो क्या होगा? 590 किसका मतलब किसके बाद आता है? देखिए 529 के बाद नहीं, 576 के बाद, तो 576 का वर्गमूल 24, तो पहली संख्या हो गई 24। लास्ट में 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7, तो जब आप चेक करेंगे फार्मूले से तो मतलब 3 आएगा। कैसे? 24 गुणित 25, 24 गुणित 25, 25 चौके 100, 25 दूना 50 10 60, 600। 600 से ये ज्यादा नहीं, कम है, 600 से ये कम है, इसका मतलब छोटी वाली संख्या। तो क्या आया? 243, मतलब 59,049 का वर्गमूल 243 आया। अब इसमें देखो 577 है तो 24 ही आएगा, क्योंकि 577 भी 576 के बाद आता है, तो 24 लिख दिया। अब 3 या फिर 7, तो 24 में 25 का भी पीछे गुणा किए ही थे, फिर से कर दीजिए, 600 आ गया। 600 से ये छोटा है तो इसका मतलब छोटा वाला, तो यहां भी 243 आ रहा है। 59,049 का भी वर्गमूल 243 और 57,749 का भी वर्गमूल 243, जो कि असंभव है। किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो सिर्फ एक ही संख्या का होता है। जैसे 16 का वर्गमूल 4, तो 4 सिर्फ 16 का ही वर्गमूल है, 18 का या और किसी का नहीं। तो इसी तरह से जो 243 वर्गमूल है वो किसी एक संख्या की ही होगी, या तो इसकी या इन दोनों की भी नहीं, किसी और की। जबकि आपका दोनों का वर्गमूल 243 आ गया, तो आप जब चेक करेंगे 243 में 243 का, तो गुणा करने पर जो आ जाए वही सही है, 59,049 आएगा।
इसका मतलब 59,049 का वर्गमूल 243 है, 57,749 नहीं। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इस ट्रिक से। तो अब यही पता करने के लिए आपको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि अगली जो चैप्टर होगा अगला वो क्या होगा कि वर्ग संख्याओं की पहचान हम कैसे करें, वो भी चुटकियों में, मतलब बहुत जल्दी। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट तो जरूर करिए, कुछ ना कुछ कमेंट करिए। और मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, सवाल है, आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। सवाल है 17,161 का वर्गमूल निकालना है और 729,000 का वर्गमूल निकालना है। ये दो संख्याएं हैं, बाकी आप निकाल ही लेंगे। तो इनका वर्गमूल निकाल के कमेंट करिएगा। कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप लोगों की रुचि बहुत अधिक है और इससे हमको हौसला मिलता है और हम चार्ज हो जाते हैं आपको और अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो कमेंट जरूर किया करिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए और शाम को 7 बजे हमेशा तैयार रहा करिए पेन और कॉपी लेकर, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी कभी मिस नहीं हो और शाम को एक वीडियो आपको मिले। और इस तरह से अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो समय भले लग जाए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो इतना तैयार हो जाएगा कि फिर गणित आपके लिए सबसे आसान विषय होगा। सबसे आसान विषय गणित होगा। आप गणित में चाहे जितना कमजोर हो, ये कोई मैटर नहीं है, चाहे जितना कमजोर हो हम आपको सिखा देंगे। लेकिन आप छोड़िएगा नहीं कि आज आपने एक वीडियो देखा, उसके बाद 5 वीडियो नहीं देखा, उसके बाद देखना शुरू किया, तो बीच की जब कड़ी टूट जाएगी तो नहीं समझ में आएगा। मैं ऐसे सिस्टम से बनाया हूं कि हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।